नाम का गांव था जिसमें सभी लोग पागल थे। राजा भी पागल था। राजा की दो बेटियां थीं जो होशियार थीं। पहली बेटी का नाम सीता था और दूसरी बेटी का नाम गीता था। राजा के दो सिपाही थे जिनका नाम सुरेश और नीलेश था, जो राजा के होशियार सिपाही में से थे। जो सुरेश होशियार ही नहीं, चालाक भी था। नीलेश दयालु स्वभाव का था। राजा के महल में दो अधिकारी थे जो हमेशा एक दूसरे को रोकते टोकते थे। एक दिन राजा अपनी बेटियों को कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुनना। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। हाँ पिताजी, आप जाइए, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। राजा और सिपाही महल से बाहर चले जाते हैं। तीनों घोड़े पर सवार होकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद राजा कहते हैं, अब हम मंजिल के करीब हैं। यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, वहां हमें जाना है। थोड़ी देर बाद राजा और सिपाही निकल पड़ते हैं। रात हो गई थी। राजा के मन में सवाल था कि आज रात को कहाँ ठहरेंगे। तभी दो युवक दिखते हैं। राजा उनके पास चला जाता है। हम पागलपुर से आए हैं, हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हो क्या? हाँ कीव नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे गांव में आने वाले हमारे मेहमान होते हैं। चलिए हमारी मेहमान नवाजी का मजा लीजिए। राजा उनके साथ उनके घर चला जाता है। लड़कों के पिता हमेशा बीमार रहते थे। राजा उन लड़कों के घर में आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। माँ, ये पागलपुर से आए हैं, इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया। ये तो तुमने अच्छा किया, पर इन्हें क्या खिलाए? तभी दूसरा लड़का आता है। माँ, पास में बिरयानी की दुकान खुली थी, मैंने वहां से 3 पैकेट बिरयानी खरीदी है, इनको परोसो। ऐसा बोलते ही माँ ने बिरयानी परोसी। सब खाने लगे। राजा उस दिन वहां सो गए। अगली सुबह राजा और सिपाही महल के लिए रवाना हुए। राजा राजमहल पहुंचते ही उन दोनों को बुलाया और अपनी बेटियों से शादी करवा के महल सौंप दिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।